संघर्ष किया है, क्या क्या इनकी उम्मीदें हैं, क्या क्या इनको लगता है, हम पूछना चाहेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम मंगलाराम कुमावत है। मैं नागौर जिले का रहने वाला हूँ और लगभग हमको यहाँ पे संघर्ष करते हुए 31 दिन हो गए और 31 दिनों में हम मतलब लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से भी अब हमको जाकर के 2-3 दिन हुए हमारी कमेटी को कुछ आश्वासन मिला है और कमेटी के द्वारा ही हमको बताया जा रहा है कि भाई आपको मतलब बहाली करने का लगभग पूर्ण रूप से विश्वास है। और अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा तो हमारे यहाँ धरना स्थल पर नहीं आया, लेकिन कमेटी को जरूर कुछ न कुछ आश्वासन दिया है, उन्होंने हमको सूचना दी है। और तो 31 दिन से हम लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और रात को भी मतलब हम यहीं ही सोते हैं। और घर पे 31 दिनों से यहाँ है तो घर वालों का भी फ़ोन आता है कि भाई अब क्या होने वाला है। मम्मी का फ़ोन आता है, पापा जी का फ़ोन आता है, बच्चों का फ़ोन आता है कि कब आओगे पापा जी, कब आओगे। तो हम वो ये भी कहते हैं कि जब भी घर आओ तब आप मतलब अपनी जो नौकरी है वो साथ लेकर के ही घर पे आना। तो हम लगातार आगे भी संघर्ष करेंगे जब तक हमको सरकार बहाली का आदेश नहीं निकालती है, तब तक हम लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। 1 महीने से धरने पर बैठे राजीव गांधी युवा मित्र अब भी रोजगार के लिए आस लगाए हुए बैठे हैं कि कब हमें भजनलाल सरकार बहाल करेंगे। आज हम यहाँ पर शहीद स्मारक पर आए हुए हैं और यहाँ पर राजीव गांधी युवा मित्रों को पूछना चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर आपने जब से सरकार ने आपको बेरोजगार किया है तो आपने क्या क्या संघर्ष किया है यहाँ पे? मेरा नाम विजय, मैं सवाई माधोपुर से। हमें 25 दिसंबर को भजनलाल सरकार के द्वारा एक आदेश आता है कि आपको इंटर्नशिप को समाप्त किया जाता है। तो 25 तारीख से हम उस समय से धरना दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सरकार को जगाने के लिए हमें अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया, मुंडन भी करवाया, अनशन भी किया और जो रेगुलर क्रैमिक अनशन है वो भी चल रहा है। यानी सरकार का हमें जो जो चीज़ करनी थी वो सब कार्य हमने किए सरकार के लिए, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे लिए कोई भी आदेश नहीं दिया, न हमारी कोई अभी तक सरकार ने वार्तालाप करवाई, न सुने। और इस कड़ाके की ठंड के अंदर इतनी बरसात हुई, बरसात के अंदर इस तरह की हमें परेशानी हुई कि नीचे होके पानी निकलने लग गया, हमारे कंबल गीले हो गए और भीज गए और हर रेगुलर हमारे पेशेंट अस्पताल SMS के अंदर जाने लग गए। हमें इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पर, लेकिन कड़ाके जब अभी तक भी सरकार हमें वार्तालाप के लिए भी नहीं बुला रही है। और इस समय हमें बाथरूमों के गेट भी लगा दिए जाते हैं, प्रशासन के द्वारा भी हमें कभी कभी अनुमति नहीं मिल रही, यहाँ पर धरना देने के लिए अनुमति भी नहीं मिल रही है। यानी तो सरकार ने हमें यहाँ से हटाने के लिए इतना प्रयास कर दिया कि यहाँ पर आपको आंदोलन भी नहीं करने दे रहे। जो हमारी मांग है, हम एक यहाँ पर गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हैं, जब भी सरकार हमें हमारी कोई तरीके से मांगे अभी तक मान नहीं रही है। कह रहे हैं कि 16 फरवरी को आचार संहिता लगने वाली है और आचार संहिता से पहले कुछ होगा तो आपके लिए खुशखबरी होगी या क्या उम्मीदें लगती है आपको? हमें तो 16 फरवरी तक यही आशा है भजनलाल सरकार के द्वारा कि हमें खुशखबरी मिले और हमें विश्वास भी है सरकार के ऊपर, भजनलाल जी के ऊपर, कि हमारी मांगे को वो मानेंगे और हमें दोबारा बहाल करेंगे। चलो ठीक है सर, आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे। हम और भी युवा मित्र